क्या कर रहे हो भैया? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिवाय मॉम्स पर। और मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। और जिस व्लॉग का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो व्लॉग आ चुका है। बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय। हम चल दिए हैं खाटू श्याम बाबा की नगरी, और ये बहुत ही सुंदर नगरी है। यहाँ पे एक रिंगस करके शहर है, उस शहर से करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। तो यहाँ पे रिंगस शहर से ही लोग नेगी का झंडा होता है वो लेते हैं और खाटू श्याम बाबा के मंदिर तक पैदल नंगे पैर चलते हैं। जिनकी मान्यता जिन्होंने मन्नत मांगी होती है उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, या फिर जिन्होंने बोला होता है तो वो झंडा चढ़ाते हैं। और कुछ लोग दंडवत और कुछ लोग तो रोल जैसे बेलन की तरह रोल करके बाबा के मंदिर तक पहुंचते हैं। तो सोचो उनकी कितनी मान्यता होगी। हम तो यहाँ पे पहली बार ही आए हैं पर बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो हमने आके यहाँ पे होटल लिया, उसके बाद हमने मुंह हाथ पैर धोए, थोड़ा फ्रेश हुए। उसके बाद फिर हम चल दिए खाटू श्याम बाबा के मंदिर उनके दर्शन करने। यहाँ से मंदिर जो है 3-4 किलोमीटर दूर था और हमने यहाँ से पहले ऑटो कर लिया, और ऑटो हमें सिर्फ 1 किलोमीटर ही तक मंदिर तक पहुँचाया। उसके बाद ऑटो ने हमें उतार दिया। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ पैदल जाने का रास्ता था, फिर हम वहाँ से पैदल गए। लड्डू गोपाल इनकी मूर्ति लेते हैं, है ना, खाटू श्याम बाबा की। जितना मुझे खाटू श्याम बाबा के बारे में पता है उतना मैं आपको बताती हूँ। खाटू श्याम बाबा जो हैं भगवान भीम थे, उनके पुत्र के पुत्र थे वो, और उन्होंने 2 दिन में शिक्षा प्राप्त कर ली थी। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें वरदान मिला था। वरदान में उन्हें 3 बाण मिले थे, और पहले बाण से वो सारी सेना को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, और दूसरे बाण से वो सेना को मार सकते हैं, और तीसरे बाण की उन्हें कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और उनसे एक वचन भी लिया गया था कि तुम हमेशा उसी तरफ से लड़ोगे जिस तरफ की सेना हार रही होगी। इसीलिए बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। जो भी अपनी ज़िंदगी से हार जाता है वो बाबा के दर पे जाता है, और बाबा अपनी शरण में उसे ले लेते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे भीड़ देख के उनकी मान्यता पता चल रही थी। हमें इतनी उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन जितना हम आगे बढ़े उनको मतलब उनकी नगरी में पहुँचे, फिर पता चली इतनी ज़्यादा भीड़। बहुत सारे तीर्थ स्थल देखे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ हमने कहीं नहीं देखी जितनी बाबा के दर पे भैया पैसा चलाना है तुम्हें, पकड़ो काम करो, फेंक मत देना पैसा, पकड़ लो। हमने यहाँ से प्रसाद फूल माला वगैरह सब ले ली। और यहाँ के दुकानदारों से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये भीड़ जो है यहाँ पे 12 महीने और 24 घंटे की भीड़ है। दिन रात यहाँ पे भीड़ चलती है। भक्त इतने ज़्यादा यहाँ पे आते हैं कि दिन रात वो भक्त चलते ही रहते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही कुछ खास है। शायद हम लोग गए थे, एकादशी थी जिस दिन भगवान का बर्थडे था, उससे नेक्स्ट डे गए थे, तो हमें लग रहा था कि शायद कल भगवान का जन्मदिन था इसलिए आज ज़्यादा भीड़ है। लेकिन ऐसा नहीं था। जब उन दुकानदारों ने हमें बताया कि यहाँ पे ये रोज़ का 24 घंटे ऐसे ही भीड़ रहती है। और नगरी देख के लग रहा था कि हाँ वाकई हम किसी भगवान की नगरी आए। इतनी सुंदर नगरी, दुकानें इतनी ज़्यादा सजे भगवान की मूर्ति, भगवान के कपड़े, मतलब भगवान का ही सारा सामान, बड़ी सुंदर नगरी थी।
अरे भैया चलो मैं पे नहीं है भैया बोले नहीं लगा दिया पूरा मुंह पे भैया क्या पे लगवाया यार भैया को पूरे मुंह पे लगा दिया सिवाय को मैं गोदी में ही लेके रही थी, कभी मैं लेती, कभी ये ले लेते, कभी भैया ले लेते। और क्या है कि सिवाय तो बहुत कह रहा था कि नीचे चलना है नीचे चलना है, लेकिन हमने जिस दुकान से हमने प्रसाद लिया था अपनी चप्पल वगैरह सिवाय की सैंडल भी वहीं रख दिए थे। और हम तो देख देख के ऐसे तो रोड जो थी साफ़ सुथरी थी, मतलब सब भक्त जो है नंगे पैर ही जा रहे थे, तो रोड एकदम साफ़ सुथरी रखी थी। लेकिन फिर भी सिवाय को मैंने गोदी ही लिया था। सिवाय को तो बार बार कह रहा था मम्मा मैं पैदल चलूँगा, लेकिन कभी मैं ले लेती, कभी ये, कभी भैया, ऐसे ही करके हम सिवाय को हम गोदी में ही रख रहे थे। क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो फिर बच्चों का डर भी लगता है, इसलिए हमने सिवाय को नहीं उतारा। हाँ ठीक है चलो चलो भी चलो 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 इधर आ जाओ तुम चलो। अब हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके और यहाँ पे ना रेत था, बड़ा ठंडा ठंडा रेत था। तो सिवाय को मैंने फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो ठीक है उसको उतार देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैंने चलाया उसको पैदल। और यहाँ पे आप रेलिंग देख पा रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा, आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और भी जैसे कि उनका इससे एक दिन पहले बर्थडे था शायद, उस दिन बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गई। तो फिर भक्तों को रेलिंग के अंदर से होते हुए ही मंदिर की तरफ जाते हैं। मम्मी और पापा के घर से थोड़ा आगे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मम्मी का भीड़ में अचानक जी घबरा गया तो पापा जी उनको लेकर ऊपर रेलिंग से निकलते हुए भाग गए, क्योंकि हेलो करो हेलो हेलो करो हेलो करो हेलो करो हेलो हेलो भैया मुझसे नहीं पकड़ा यार मुझे क्या मुझसे पकड़ा नहीं यार ये पकड़ लो, मैं दबा लो बेटा, बाद में पता नहीं दबाओगे। मामा भी थक गई है, सुनो मामा भी सही बात है। ये आ गया सामने बाबा का दरबार। और यहाँ पे अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, सॉरी, बाबा के दर्शन आपको नहीं करा पाए। अब हमने दर्शन कर लिए और दर्शन करके अब यहाँ से हमारी हो रही है वापसी। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। आप भीड़ देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है बाबा के दरबार में। हाँ मैं पूछो बाहर निकल के बाहर निकल के अपने दर तक बुलाया लेकिन अंदर नहीं बुलाया। मेरा बहुत जी घबराया। हाँ मम्मी भीड़ तो बहुत थी, सही बात है, बहुत भीड़ थी। कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी यार, मतलब एक झलक नहीं देख पाए हम लोग। और मम्मी तो रास्ते में से लौट आई, मम्मी तो देख के ही लौट आई। पुलिस वाले के हाथ हाँ अच्छा अच्छा निकल, अच्छा वो तुम्हारे संग गया था जो, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब भीड़ में से निकाल के ले गया वो। हाँ मैं सोचा वो वीआईपी दर्शन कराने ले जा रहा है क्या शिवाय। अच्छा अच्छा शिवाय भैया दर्शन हो गए, खाना पीना हो गया, बढ़िया लगा खाना, पसंद आया, पेट भर गया शिवाय।
भैया खाना कैसा लगा भैया? भैया यूट्यूब में डालेगा। हाँ ये बताओ भैया। इस रोटी पे ऐसा है। रोटियाँ पसंद नहीं आई हैं? तंदूरी रोटी। तुम क्यों हंस रही हो इतना? हाँ वहाँ मेरे होटल। अरे भैया यार खुला खुला रहा है, इस वजह से आ गए यहाँ पे। ये देखिए इन्हें देखो कहाँ जाएगा? रोड पे। अरे रे लो देखो। हाँ भैया ऐसी होती है। मम्मी एक गाड़ी के लिए ले लें, एक गाड़ी के लिए ले लें लटकाने के लिए गाड़ी में। यहाँ हमने खाना वगैरह भी सब यहीं पे खा लिया था और मम्मी के दर्शन नहीं हो पाए। उन्हें भीड़ से बहुत ज़्यादा फोबिया है और भीड़ आपने देखी बहुत ज़्यादा थी। मैं भी एक पल के लिए घबरा गई। जैसे ही बाबा का दरबार खुला तो बहुत ज़्यादा जय जयकारी लगने लग गई। ऊपर से बंद था वो तो बहुत आवाज़ गूंजने लग गई। मैं भी एक पल के लिए घबरा गई, ये भी घबरा गए। लेकिन फिर हमें पता चली कि अच्छा ये बाबा का दरबार मतलब खुला है, इसलिए बहुत ज़्यादा जय जयकारी लग रहे हैं। तो हम लोगों के तो दर्शन हो गए, मम्मी को दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आपको पता ही है फोबिया है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं ख़रीदारी। कुछ हमें सामान खरीदना है, भगवान की मूर्ति, तस्वीर, भगवान के कपड़े, ऐसे करके जो भी पूजा पाठ का या कुछ और भी छोटा मोटा सामान जो अच्छा लग रहा है वो सब खरीद रही हूँ मैं यहाँ पे। ये जो मेरे को दिया वो तो देना क्या है? जो मेरे को पकड़ा है वो देना है? इधर देखो। हाँ हेलो। हाँ बेटा। नहीं तुमसे नहीं कर रहा मम्मी। अच्छा जी ये तो पापा ऐसी लग रही है, ऐसी लग रही है तो ऐसी है। ना एक मिनट ना पकड़ के ना मैं दिखा के लाऊं। कौन सा वाला लिया है हमने? हाँ ठीक है अच्छा। ले जाएगी वहाँ। ले लो एक और ले लो बेटा। हाँ ये ले लो। एक और ले लो। अरे पागल। बस 10 मिनट जा था। नहीं अब तो जग जाएगा ये देखो। यहाँ नेक्स्ट हो चुका है, सुबह के बज चुके हैं 5। हम सब नहा लिए हैं, सिवाय को नहीं नहलाया है, सिवाय को बस ऐसे ही कपड़े चेंज कर दिए। अब हम यहाँ से जाएंगे वीर हनुमान बालाजी मंदिर, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा मान्यता वाला मंदिर है। उसके बारे में हमें नहीं पता थी। ड्राइवर भैया हमारे साथ जो गए थे उन्होंने बताया था, तो हमने कहा चलो यहाँ आए हैं तो उनके भी दर्शन करते हुए जाते हैं। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी कर देती हूँ एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।